आशीष कुमार जी कौन से दरबार में आए थे, कितने दिन पहले आए थे आप? 1 नंबर को आया था गुरुजी। अच्छा, कितना आराम है आपको? गुरुजी काफी आराम है पहले से तो। हमें बनावटी कुछ नहीं आता है, उनको घोट के पी के यहाँ बैठे हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया है, गांव से बगल में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला दो, वहां से भी मिल जाएगा, क्योंकि आस्था बहुत बड़ी होती है। नियम अच्छे से पूरे हो गए। जो 41 दिन की सेवा होती है वो कंटिन्यू करिए आप लोगों ने, ठीक है। उसके लिए उपाय दे रहे हैं, ये उपाय करते रहना, जो नियम बताएं वो करते रहना, सब कल्याण होगा आपका। एक पौधा लेके आना है बेलपत्र का, ऐसा पौधा लेके आना जो मरे नहीं। उस पौधे की रोज दिया बत्ती करनी है आपको। उसमें क्या होगा, घर में तुम्हारे सुख शांति आएगी और अगले क्षण ही जीवन से सारे संकट कट जाएंगे। जब आप दोबारा आएंगे तो कहेंगे गुरुजी अब मैं 100% बैठिए, सामने बैठिए जी। बताइए, नाम बताइए अपना। आशीष कुमार जी कौन से दरबार में आए थे, कितने दिन पहले आए थे आप? 1 नंबर को आया था गुरुजी। 1 नवंबर को क्या समस्या लेके आए थे? घर की पारिवारिक समस्या थी उधर। अच्छा, कितना आराम है आपको? गुरुजी काफी आराम है पहले से तो। 80% 80% आराम है। बोलिए दादा गुरु महाराज की, बोलिए शिव शक्ति धाम सरकार की। अच्छा, अब क्या समस्या शेष रह गई है, वो भी खत्म हो जाएगी। कभी कभी गुरुजी बीच में फिर वैसे ही पुराना जैसे सिस्टम रहता है ना, तो एकदम से चालू हो जाता है। असल में क्या है, हमें बनावटी कुछ नहीं आता है। हम यहाँ तक जो आए हैं अपने संघर्ष से और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, और उन्होंने जो ज्ञान दिया है, मंत्र यंत्र या फिर जो भी उन्होंने जड़ी बूटी दे दिए, जो मंत्र दे दिए, उनको घोट के पी के यहाँ बैठे हैं। और जो तंत्र का बेसिक है, अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया है तो वह ऐसे जाने वाला नहीं है कि आप दरबार गए, दरबार में जाके माथा टेका, आपको भभूति मिल गई और आराम हो गया। लाभ तो आप अपने गांव से बगल में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला दो, वहां से भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि आस्था बहुत बड़ी होती है। लेकिन अगर तंत्र को जड़ से काटना है, आपके ऊपर तंत्र जैसी क्रिया किसी ने अगर कराई है, तो उसके लिए तंत्र का काट कराना पड़ेगा। जो प्रॉपर क्रिया होती है, जो बेसिक होता है, जो नियम होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कट जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अभी बताइए, नियम अच्छे से पूरे हो गए? एक क्या तारीख को आए थे? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को, ठीक है। जोत जल रही है या बंद हो गई? अभी तो गुरुजी बंद हो गई, दिखता है। बंद हो गई। जो 41 दिन की सेवा होती है वो कंटिन्यू करिए आप लोगों ने, ठीक है। अभी अब और एक नियम, एक दो नियम देंगे जीवन में। जो समस्या आपकी रह गई है वो तो समझ लो आज ही खत्म हो जाएगी, और आज जो भी क्रिया होगी उसी से खत्म हो जाएगी। लेकिन आने वाले टाइम में फिर जीवन में ये आपकी समस्या तंत्र ना आए, उसके लिए उपाय दे रहे हैं। ये उपाय करते रहना, जो नियम बताएं वो करते रहना, और शिव शक्ति धाम से जुड़े रहना, दादा गुरु महाराज को याद करते रहना, सब कल्याण होगा आपका, ठीक है। सब लग जाएगा बहन जी, आप तो बताए जाओ। कभी बिल्कुल आराम मिलता है, कभी एकदम से ऐसा लगता है कोई असर नहीं। कभी तो बहुत पड़ता है, कभी एकदम से कम कर देता है। दोनों बच्चों का यही हाल है। इनके बिजनेस का भी कुछ भी नहीं ऐसा चल रहा, बताइए। बिजनेस का थोड़ी सी गुरुजी मतलब रोजगार कुछ भी नहीं, अभी खाली कर्जा फ्री वगैरह बैठे जो है घर में। चलता है। कोशिश बहुत कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। कहीं कुछ अटकाव आ जाता है, कहीं कुछ अटकाव आ जाता है, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, आमना सामना हो गया तो तब से और ज्यादा परेशान हो गए। अब नहीं होगे। आपको क्या करना है, अब एक पौधा लेके आना है बेलपत्र का, और उसको अपने घर में गमले में या कहीं भी
ऐसा पौधा लेके आना जो मरे नहीं, ठीक है। और उस पौधे की रोज दिया बत्ती करनी है आपको, महादेव को याद करके, भगवान शिव और माँ भगवती का ध्यान करते हुए सुबह शाम प्रतिदिन जोत करनी है आपको। जोत और धूप बत्ती आप करो, बच्चा करे, कोई भी करो। उसमें क्या होगा, घर में तुम्हारे सुख शांति आएगी, बिजनेस कारोबार में जो भी दिक्कत आ रही है आपके व्यापार में वो सब दूर होगी। और किसी को वस्त्र दान कर देना, और अगले क्षण ही जीवन से सारे संकट कट जाएंगे। जब आप दोबारा आएंगे तो कहेंगे गुरुजी अब मैं 100% ठीक हूँ। और बाकी महामाई के जोत के नाम के आपको अपने मंदिर में 501 रुपये उठा के रखना, और वो जब आप ठीक हो जाए तो यहाँ लेके आना, नारियल के साथ बांध के रखना। एक नारियल लेना, उसमें महामाई की जोत के नाम के 501 रुपये उठा के रखना, चुन्नी लपेट के, कलावा जैसे अर्जी लगाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार। तो महामाई की जोत के नाम के उठा के रखना। जब आप बिल्कुल ठीक स्वस्थ हो जाए उस नारियल को ले आना और यहाँ बांध देना महामाई के चरणों में, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है। नियम इतने हैं कि अपने दुश्मनों से सचेत रहें कि वो दोबारा अगर कोई भी संकट आता है तो अब दरबार ऐसा नहीं है कि आपको इतना जो वेट करना पड़ा वो वेट करना नहीं पड़ेगा। और बहुत जल्दी दरबार की सारी सुविधाएं ऐसी होने वाली हैं कि आपका एक ही बार में संपर्क होगा, बस थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। बोले दादा गुरु महाराज की बिल्कुल कृपा दादा गुरु महाराज बनाएंगे, हम तो आपको मार्ग दिखाएंगे। तुलसी देवी जी राजस्थान से आ जाइए।